हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। आप सभी लोगों को पता ही है, जब भी बाजार में लाल रंग पूरी तरीके से हम लोग को हावी होते हुए देखने को मिल जाता है, तो डेफिनेटली हमारे जो पेन का भी जो कलर है, राइट, वो भी हम लोग को लाल में ही देखने को मिल जाता है। सो बेसिकली अगर देखा गया दोस्तों, तो आज के दिन एक्सपेक्टेशन था ही कि मार्केट की जो ओपनिंग रहेगी एंड उसके बाद जो उसकी नेक्स्ट इनिंग भी रहेगी, वो इसी प्रकार से देखने को मिल सकती है। मतलब आज के दिन अगर हम लोग सेंसेक्स की बात करें, तो अगेन हम लोग को अच्छी खासी 1.5% की गिरावट देखने को मिली है, लगभग 900 पॉइंट की गिरावट, राइट। सेंसेक्स के साथ निफ्टी 50 की भी अगर हम लोग बात करें, ऑलमोस्ट 1.5% की गिरावट, लगभग 250 पॉइंट की गिरावट। एंड अगर वो हम लोग गिरावट भी देखें, तो मतलब कोई कमबैक नहीं, कोई कमबैक का चांस नहीं, सिर्फ लोअर लो कट होते ही चला गया, होते ही चला गया, होते ही चला गया, होते ही चला गया। आखिर के क्षण में थोड़ा सा हम लोग को अपसाइड देखने को मिला, वरना पूरा बाजार की अगर हम लोग बात करें, लोअर लो ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा था। अभी वैसे तो देखा गया तो इसके पीछे का रीज़न क्या है, ये तो बच्चे को पता है। अगर आप इस चैनल को फॉलो करते तो ऑलरेडी हम लोगों ने सैटरडे संडे कल के आखिरी वीडियो में भी मैंने ये पॉइंट आप लोगों के लिए कवर करके रखा था कि कल डेफिनेटली बहुत कुछ बड़ी गड़बड़ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। वैसे तो आपको पता है मार्केट अनसर्टन होता है, बट फिर भी होने के चांसेस ज़्यादा थे, बिकॉज अमेरिकन बाजार फ्राइडे के दिन ज़बरदस्त यहाँ पे शॉक के चलते गिरा था। जैसे मैंने आपको ये भी कहा था कि 1% की गिरावट के ऊपर मत जाना, ये गिरावट उससे भी कई गुना ज़्यादा बड़ी थी, क्योंकि ये टॉप लेवल से जिस प्रकार से गिरा था, राइट। एंड जो खबर के चलते हम लोग को गिरावट देखने को मिली, एंड उसके बाद जो खबर सामने आई, तो ये कोई सेलिब्रेट करने वाली तो खबर है नहीं। एंड देखा गया तो आप सभी लोगों को पता है कि कोई भी बैंक डूब जाती है, रीज़न जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि एसवीबी फाइनेंशियल ग्रुप, आपको पता ही है, ये जो बैंक यहाँ पे डूबी है एंड सब कुछ यहाँ पे बंद भी कर दिया जा चुका है। तो इसके चलते जो अफरा तफरी मची है एंड अनसर्टिनिटी यहाँ पे अमेरिकन बाजार में देखने को मिल रही है। मतलब लिटरली लोग वहाँ पे डर रहे हैं कि सरकार कर क्या रही है, कि अगर किसी भी बैंक में पैसा अगर डूब जाता है, यार शेयर मार्केट छोड़ दो, मैं वापस कह रहा हूँ, शेयर मार्केट छोड़ दो, लोगों का उसमें जो डिपॉजिट है वो सिक्योर रहना चाहिए। अगर वो सिक्योर नहीं रहा तो इतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगा कि आप सोच नहीं सकते। एंड वही इम्पैक्ट हम लोग को अमेरिका में देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो डेफिनेटली फेड की बात करें, जो बाइडेन की बात करें, हर कोई अभी कोशिश करेगा कि सिचुएशन को कंट्रोल में लिया जाए, लोगों को भरोसा दिया जाए। अगर भरोसा टूट गया, आपको पता ही है सब कुछ ट्रस्ट के ऊपर ही चलता है, तो बहुत ज़्यादा गड़बड़े हो सकती है। सोच के देखिए, अगर बाकी बैंक्स में पैसे निकालने चले गए लोग तो क्या हो जाएगा। तो इसीलिए इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो सकता है। अमेरिका की मैं बात कर रहा हूँ, एंड आपको पता है कि हम ऐसा नहीं बोल सकते अरे डूबने दो अमेरिका को, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। तो वो इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर तो आएगा ही आएगा। सिर्फ इंडिया नहीं बोल रहा हूँ मैं, पूरे दुनिया में आएगा ही आएगा। एंड इसका डेमो तो हम लोगों ने मल्टीपल टाइम्स देखा है। एंड दोस्तों, बिलीव मी, इंडिया का शेयर मार्केट जो गिरा है आज के दिन, इतना ज़्यादा नहीं गिरा है, 1.5% ही गिरा है। आप थोड़ा सा दुनिया के बाजार के ऊपर एक राउंड मार के आ जाइए, क्या हालत चल रही है वहाँ पे आप सोच भी नहीं सकते। मतलब अगर आप टोटल करके देखोगे ना, एग्रीगेटली, मतलब ये आज के दिन गिरा है प्लस फ्राइडे के दिन की गिरावट, अगर आप इसको ऐड करके देखोगे तो इंडियन मार्केट सबसे कम गिरा एज कंपेयर टू द दुनिया के मार्केट के हिसाब से। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसलिए कि हम लोगों ने ग्रेट परफॉर्मेंस किया, नहीं, वैसा नहीं, ठुकाई तो हो रही है, बट थोड़ा सा अगर आप दुनिया भर के बाजार को देखोगे, मैं अभी आप लोगों को दिखा दूंगा, बड़े बड़े यूरोपियन मार्केट लिटरली वहाँ पे पैनिक मचा हुआ है, राइट। सो जैसे कि आपको बताया, रीज़न तो हर किसी को पता है कि जो ये बैंक है, इससे रिलेटेड अभी आगे क्या होगा किसी को यहाँ पे पता नहीं है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ये देखिए अमेरिकन बाजार का फ्यूचर देखिए, ज़बरदस्त हम लोग को लाल निशान में देखने को मिल रहा है। शुरुआत थोड़ी बहुत अच्छी यहाँ पे थी। अगर मैं कैंडल स्टिक भी अगर आपको दिखा दूँ, तो देखिए कैसे लाल कैंडल स्टिक्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। थोड़ा सा इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ तो शायद से बेटर पिक्चर सामने आ जाए, तो मतलब आपको एक अंदाजा आएगा। ये देखिए किस प्रकार से गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, राइट। तो डेफिनेटली अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। आपको पता है मार्केट को, कोई भी मार्केट हो दुनिया भर के, अनसर्टेनिटी किसी को भी पसंद नहीं होती है, राइट, कि आगे क्या होगा, क्वेश्चन मार्क, बिग क्वेश्चन मार्क। एंड ये सब कुछ अभी खबरों के हिसाब से अभी डिटरमाइन किया जाएगा कि क्या खबर निकल कर आती है, क्या अनाउंसमेंट निकल कर आती है, उसके हिसाब से सारी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। तो इसी के चलते ये गिरावट है। ये देखिए, जैसे मैंने आप लोगों को बोला, ये दुनिया भर के बाजार देखिए, जो हरा चार्ट पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है, मतलब निशान, वो विक्स है, राइट, वॉलेटिलिटी वाला इंडेक्स है। चाहे फिर वो इंडिया की बात करें या फिर यूएसए की बात करें, तो ये वॉलेटिलिटी वाला है, उसको मत देखना। बाकी पूरे मार्केट को जस्ट एक राउंड मार के आ जाओ। पूरे यूरोपियन मार्केट में तबाही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड जैसे कि मेजर मार्केट की बात करें, जर्मनी का डैक्स 2.5% से ज़्यादा टूटा है दोस्तों, 2.5%। एंड अगर हम लोग 5 दिन की बात करें तो आप देख सकते हैं उसके पहले भी
ऐसी गिरावट थी, आज वापस ऐसी गिरावट है। सो जर्मनी के डैक्स में ज़बरदस्त गिरावट, फुट्सी की अगर हम लोग बात करें 2% से ज़्यादा गिरावट, 5 दिन का डेटा देखोगे तो 4.25% की गिरावट देखने को मिले। 5 भी बोलना नहीं चाहिए, 2 ही दिन में बोलना चाहिए, इतनी बड़ी गिरावट है हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड उसी के साथ साथ फ्रांस के बाज़ार की बात करें, नज़ारा आपके सामने है, 2.5% से मतलब 2.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। सो उस हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो चलिए इंडियन मार्केट तो 1.5% ही हम लोग को गिरते हुए देखने को मिला है, राइट। बट डेफिनेटली जो इम्पैक्ट है हम लोग पूरे दुनिया भर के बाजार के ऊपर किस प्रकार से हो रहा है, इसको हम लोग डिनाई यहाँ पे नहीं कर सकते। एंड जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो बैंक निफ्टी का चार्ट पैटर्न दिखाना ही रह गया, जो कि एक फॉर्मेलिटी है, आप चेक कर सकते हो 2.25% की गिरावट। सो बैंक निफ्टी की तो मतलब बहुत ही बुरी तरीके से हम लोग को हालत होती हुई देखने को यहाँ पे मिली है। पहले हम लोगों ने थोड़ा सा इंटरनल रीज़न देखा था। इंटरनल रीज़न मतलब आपको पता ही है कि अदानी के शेयर्स अनस्टेबल यहाँ पे हुए थे, आज भी अनस्टेबल ही है, बहुत नीचे टॉप लेवल से, वो सर्किट में तो चीज़ें चलती रहती है। सो इसके चलते बैंक निफ्टी के ऊपर ज़बरदस्त दबाव आया था, खास करके सरकारी बैंक्स के ऊपर। वो प्रेशर होने के बाद अभी ये एसवीबी का रीज़न यहाँ पे मिल गया। तो बैंक निफ्टी के ऊपर जो जिस प्रकार से हम लोग को हैमरिंग होते हुए देखने को मिले 5 दिन में, आप देख सकते हो लगभग 4.25% के आसपास की गिरावट, 1 महीने में 5% की गिरावट। तो ये अच्छा खासा पिटाई हम लोग को बैंक निफ्टी में देखने को मिल रहा है। एंड आपको पता है कि बैंक निफ्टी में अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो फिनेंशियल सर्विसेज में प्रेशर आ गया तो ऑटोमेटिकली निफ्टी 50 में प्रेशर आ जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज फाइनेंस सेक्टर का ही निफ्टी 50 में होता है। सो ये कोई नई बात मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करके नहीं बता रहा हूँ, यही चीज़ें रिपीट यहाँ पे होती रहती है। सो इसी चीज़ के कारण अगर आप यहाँ पे पूरे इंडाइसेस को भी देखोगे सेक्टर वाइज, तो सभी में हम लोग को वो गिरावट पास ऑन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। बट सबसे ज़्यादा जो फाइनेंस सेक्टर है उसी में हम लोग को तगड़ी गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं ये जो प्रॉब्लम अभी देखने को मिल रहा है ये कहाँ तक जाके रुकेगा, ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क देखने वाली यहाँ पे बात है। एंड इसी के चलते ये गिरावट और कहाँ तक मतलब नीचे चली जाएगी, ये तो अमेरिकन बाजार कैसे चलेगा उसी के ऊपर अभी पूरी दुनिया का फोकस उन्हीं के ऊपर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ऐसा भी क्यों हो रहा है दोस्तों, तो इसके पहले भी मैंने ये पॉइंट आप लोगों को कवर करके बताया था, ये शब्द तो आप लोगों ने ज़रूर सुना ही होगा, कैस्केडिंग इफेक्ट। यस, यही चीज़ हम लोग को देखने को मिल रही है और ये इतनी घातक चीज़ होती है कि हमें पता ही नहीं चलता है कि इसका इम्पैक्ट आखिरी तक कहाँ तक पहुँचेगा करके। मतलब अगर मैं ये आप लोगों को ये वाला चित्र दिखा दूँ, आई होप आप ये विजिबल है आप लोगों को, थोड़ा सा मैं चलो ओपन ही कर लेता हूँ। ये देखिए, ये जो रहता है ना कि ऐसे अगर आप एक इसको टच कर लेते हो, ऐसे गिरा देते हो तो ये भी गिरता है, ये भी गिरता है, ऐसे गिरते 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 सब कुछ ऐसे गिरते 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 आखिर में जो यहाँ पे है उसके ऊपर भी इम्पैक्ट आ जाता है। यस, इसी को क्या बोला जाता है, कैस्केडिंग इफेक्ट यहाँ पे बोला जाता है। एंड यही चीज़ अभी हम लोग को फिलहाल बाजार में देखने को मिल रही है। एंड इसकी तो जस्ट हम कह सकते हैं एक शुरुआत है, ये यहाँ से यहाँ तक ही गिरा है। अभी ये कहाँ कहाँ गिर गिर कर किसके ऊपर इम्पैक्ट आएगा ये तो फ्यूचर में ही हम लोग को पता यहाँ पे चल जाएगा। इसलिए दोस्तों जब भी याद रखना, ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट लर्निंग पॉइंट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि कभी भी बैंक्स में अगर कुछ इस प्रकार की गड़बड़ी हो जाती है, चाहे वो विदेश की हो या फिर हमारी बैंक हो, तो सबसे ज़्यादा सरकार अलर्ट हो जाती है, राइट, क्योंकि इसका कैस्केडिंग इम्पैक्ट बहुत लंबी अवधि तक चला जा सकता है। सो ये जो एसवीबी की अगर हम लोग बात करें, राइट, उसमें हम लोग कह सकते हैं स्टार्टअप के ऊपर बहुत ज़्यादा खतरा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इसका इम्पैक्ट भी हम लोग को सिस्टम के ऊपर बहुत ही बुरी तरीके से आते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। बहुत सारे लोगों के पैसे फंसे हुए हैं, राइट, पैसे तो मिल जाएंगे बट जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि पैसे सही वक्त पे भी मिलना इंपॉर्टेंट है। अगर लेट हो जाते हैं तो सामने वाली पार्टी थोड़ी ना सुनने वाली है, तो इसके चलते जो इसका कैस्केड इफेक्ट रहेगा वो बहुत डेंजरस देखने को मिल जाता है। इसको मैं थोड़ा सा आप लोगों को 2 एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करना चाहूँगा तो आपको ये हमेशा के लिए याद रहेगा। तो चलिए एक एग्जाम्पल 1 ले लेते हैं। तो कैसे एग्जाम्पल है कि मान लीजिए एक मिस्टर कौन सा नाम ले लेते हैं, श्याम ले लेते हैं, ठीक है। अभी मिस्टर श्याम ने क्या किया, मेरे से 10 लाख रुपये लिए, मैंने उसको ऐसे दिए 10 लाख रुपये लोन के फॉर्म में दिए कि ठीक है वापस बाद में वो मुझे लौटा देगा, 15% के ब्याज के ऊपर थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैंने उसको दे दिए, राइट, मुझे भी पैसे मिल जाएंगे, उसका भी काम हो जाएगा। सो श्याम की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, ये हो गए मिस्टर श्याम। तो श्याम यहाँ पे काम करते थे एक बिजनेस में, ठीक है, एक कंपनी में आप बोल सकते हैं। अभी वो बिजनेस करने वाली कंपनी, राइट, वो यहाँ पे काम करती थी किसके साथ, एक स्टार्टअप के साथ, मतलब वो उसका क्लाइंट था, उसको वो चीज़ें प्रोवाइड करती थी। एंड ये स्टार्टअप का जो पैसा था वो एसवीबी में था। तो आप देखिए ये एसवीबी डूब गया तो इनका पैसा अटक गया। अभी स्टार्टअप को टाइमली पैसा नहीं मिला, मान कर चलिए नहीं मिला, तो क्या हो जाएगा, ये जो बिजनेस करने वाले इनके जो क्लाइंट्स हैं इनको भी पैसा टाइमली नहीं मिलेगा,
इनको पैसा टाइमली नहीं मिलेगा तो ये भी दिक्कत में आ सकते हैं, इनको लॉस हो सकता है, ये बिजनेस भी बंद हो सकता है। बिजनेस बंद होने के चक्कर में उनको क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंसेस को कट करना पड़ेगा। क्या पता वो शाम जैसे लोगों को नौकरी से निकाल दे, एंड अगर शाम को नौकरी से निकाल दिया तो मेरा 10 लाख रुपया कौन देगा। तो इस प्रकार से इंपैक्ट आ जाता है दोस्तों, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ से इंपैक्ट कहाँ पे आ गया करके, राइट। इसी को कैस्केडिंग इफेक्ट बोलते हैं। ये हो गया एक एग्जांपल नंबर 1। अगर आप चाहो तो इसको, कोई बात नहीं, वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी बट आपको ये सीखने को मिल जाएगा। एग्जांपल नंबर 2 अगर आपको चाहिए तो आप ऐसे भी देख लेना कि मान लीजिए कि चलो मेरा ही पैसा था 2 करोड़ रुपया, किसमें एक ऐसी ABCD बैंक में था, ठीक है। एंड मैंने ये प्लान किया था कि ये 2 करोड़ रुपए को मैं बाद में खर्च करूंगा। 50 लाख मेरी बेटी की शादी के लिए, एजुकेशन के लिए खर्च करूंगा। 50 लाख मुझे गाड़ी खरीदनी थी X1, चलो BMW वो खरीद लूंगा। 50 लाख वर्ल्ड टूर के ऊपर चला जाऊंगा। 50 लाख ऐसी मतलब मौज मस्ती के लिए खर्च कर लूंगा, बड़े बड़े होटल्स में घूमूंगा, टूरिज्म, मतलब इस चीज़ के लिए खर्च करूंगा। मान लीजिए ये बैंक डूब गई, राइट। तो ये पैसा तो डूब गया। तो अभी आप देख सकते हो जो 50 लाख में बेटे के शादी के लिए, एजुकेशन के लिए खर्च करने वाला था, तो जिस बिजनेस को इसके चलते फायदा होने वाला था उनका बिजनेस भी चला गया। ज्वेलरी खरीदने वाला था वो ज्वेलरी नहीं खरीद पाऊंगा। जो गाड़ी खरीदने वाला था वो भी प्लान चला गया। तो उस गाड़ी खरीदने मतलब एक कंपनी को फायदा होने वाला था, उनका भी फायदा चला गया। तो इसी को बोलते हैं दोस्तों कैस्केडिंग इफेक्ट। एंड ये सबसे डेंजरस होता है सिर्फ एक ही सेक्टर में, होता है बैंकिंग इंडस्ट्री, फाइनेंस इंडस्ट्री। कोई एक केमिकल कंपनी डूब गई तो ठीक है, केमिकल कंपनी डूब गई ना, तो दूसरे केमिकल कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे एंड वहाँ का एम्प्लॉयज दूसरे जगह पे काम कर सकते हैं। बट अगर कोई बैंक डूब जाती है, ये पैसे का जो इम्पैक्ट रहता है ये बिजनेस टू बिजनेस, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल कहाँ तक जाके रुकेगा किसी को भी पता नहीं होता है। इसलिए ये सबसे ज़्यादा फेयरफुल माहौल हम लोग को बनते हुए देखने को मिल जाता है। सो इसीलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं दुनिया भर में जो हम लोग को ये पैनिक देखने को मिल रहा है, इसके पीछे का रीज़न यही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो आप देख सकते हैं दोस्तों मार्केट कितना अनसर्टन है। पहले हम लोग रशिया यूक्रेन की बात कर रहे थे, राइट। देन उसी के साथ साथ हम इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन की बात कर रहे थे। देन थोड़ा सा अदानी के चैप्टर का बीच में यहाँ पे हम लोग को चीज़ें देखने को मिली। अभी देखिए एक और नया चैप्टर आ गया, कौन सा, यही वाला, कौन सा, SVB का। ऐसा आने वाले समय में भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसी को बोलते हैं बाजार अनसर्टन है। आप कभी डिटरमाइन नहीं कर सकते कि बाजार का एग्जैक्टली टॉप क्या है, बॉटम क्या है। होने के लिए कुछ भी हो सकता है। बीच में तो कोविड भी आया था, राइट। तो ये चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है। सो जो मेजर रीज़न था वो तो मैंने यहाँ पे कवर कर लिया, कैस्केडिंग इफेक्ट यहाँ पे वो भी देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सो निफ्टी 50 में गिरावट कब तक रहेगी, तो अभी अमेरिकन बाजार में क्या होता है, पूरा फोकस सभी लोगों का अमेरिकन बाजार के ऊपर है, फेड के ऊपर है कि वो क्या क्या फैसला यहाँ पे सामने लेकर आते हैं, क्या कॉमेंट्री यहाँ पे देते हैं, एंड लोगों का क्या विश्वास बना के रखते। विश्वास बना के रखते मतलब वो करना ही पड़ेगा, वरना इकोनॉमी डूब जाएगी उनकी। वो तो करना ही पड़ेगा, सिर्फ वो कब करते वो देखने वाली बात है। सो डेफिनेटली इस चीज़ के चलते हम लोग को ये पैनिक देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो आशा करता हूँ, वैसे तो देखा गया कोई नई चीज़ नहीं थी, बैंक यहाँ पे डूब रहा है, इसी के चलते हम लोग को इम्पैक्ट देखने को यहाँ पे मिल रहा है पैनिक का, इसी के चलते गिरावट देखने को मिली है। यही मेजर रीज़न था। अब ये मेजर रीज़न कितने दिन तक कंटिन्यू रहेगा, नई नई खबरों के चलते, यही देखने वाली बात यहाँ पे रहने वाली है। सो आशा करता हूँ वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। तो चाहो तो इसको लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। एंड डिमेट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में बता देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरी साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।